नमस्कार, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। काव्य खंड पाठ 9 कबीरदास जी, दिनांक 15/7/20। कबीरदास जी का परिचय देख लीजिए एक बार फिर। जन्म 1398 ईस्वी काशी में, मृत्यु 1518 ईस्वी मगहर में। माता नीमा, पिता नीरू, ये दोनों मुस्लिम परिवार से संबंधित थे। जुलाहा मुस्लिम परिवार, कपड़े धोने वाले, कपड़े धोने का कार्य करते थे। इनका जो जन्म है वो हिंदू परिवार में हुआ और इनका पालन मुस्लिम परिवार में, इसलिए कबीरदास जी में हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति, इन दोनों संस्कृतियों के गुण आ गए। 3 साखियां हमारी शनिवार को पूरी हो गई थी। आज चौथी, 5वीं और 6ठी साखियों को हम पढ़ेंगे। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। देखो कितनी बात अच्छी बताई कबीरदास जी ने। लैसे देखिए इसको आप। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरा सोई संत सुजान। इस साखी में कबीरदास जी ने कहा है कि सच्चा संत कौन होता है, यानी सच्चा संत होने के लिए उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। इसके कठिन शब्दार्थ देखिए आप। पखा पखी, पक्ष और विपक्ष, कारणे कारण से, निरपक निष्पक्ष या विवाद से दूर, सुजान यानी ज्ञानी। अर्थ देखिए अब इसका। कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के कारण, पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान। हे मनुष्य, तू संसार को या ईश्वर को, जग का अर्थ संसार या ईश्वर, हे मनुष्य तू संसार या ईश्वर को भूलता जा रहा है। केवल अपने पक्ष को श्रेष्ठ बताने के लिए अपना कार्य कर रहा है, ईश्वर को भी भूलता जा रहा है। निरपक होए के हरि भजे, निष्पक्ष होकर के, यानी पक्ष और विपक्ष पे ध्यान न देकर निष्पक्ष होकर जो हरि यानी ईश्वर का भजन करता है, सोई संत सुजान, वही सच्चा संत माना जाता है। अर्थात कबीरदास जी ने कहा है कि अल्लाह और ईश्वर दोनों एक ही है, लेकिन जो इनमें भेद करता है तो वह सच्चा संत नहीं है। सच्चा संत कभी भी अल्लाह और ईश्वर में भेद नहीं करता। तो ये आपकी ये चौथी साखी समझ में आ गई होगी। 5वीं साखी देखिए। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहु के निकट न जाए। कबीरा जो दुहु के निकट न जाए। इसका शब्दार्थ देखिए आप। मुआ का अर्थ होता है मरा या नकारा। खुदाई खुदा, जीवता यानी जीवित रहता है या अमर हो जाता है। दुहु यानी दोनों। अब दोनों में कौन कौन है? मुसलमान और हिंदू। ये प्रश्न भी बनता है कि दुहु यहां किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो मुसलमान और हिंदू। देखिए कितनी बढ़िया बात बताई कबीरदास जी ने। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू राम का नाम लेकर मरते हैं, हिंदू राम का नाम लेकर मरते हैं या राम को श्रेष्ठ बताते हैं। मुसलमान खुदाई, और जो मुसलमान हैं वो खुदा का नाम लेकर मरते हैं, खुदा को श्रेष्ठ बताते हैं। अर्थात
ये दोनों अपने अपने ईश्वर को श्रेष्ठ बताते हैं। इन दोनों को अभी तक सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। कबीरदास जी के अनुसार राम और खुदा एक ही है। जब वो एक ही है तो फिर इनमें भेदभाव क्यों? वापस देखिए इसको, हिंदू राम का नाम लेकर के मरते हैं, मुसलमान खुदा का नाम लेकर के मरते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवित है या अमर हो जाता है। पृथ्वी पर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो संभव है और मृत्यु होगी ही, लेकिन जीवता से तात्पर्य अमर, यानी मरने के बाद भी उसको याद किया जाएगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवित है जो दुहु के निकट न जाए, जो इन दोनों भेदभावों के निकट नहीं जाते। जो धर्म के नाम पे भेदभाव करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो इन दोनों के निकट नहीं जाता, अर्थात इन दोनों से ऊपर उठकर अल्लाह और ईश्वर में भेदभाव करता है या नहीं करता, तो वही व्यक्ति जीवित रहता है। कहने का मतलब हमें अल्लाह और ईश्वर में भेदभाव नहीं करना चाहिए। वही व्यक्ति अमर हो जाता है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता, अर्थात हिंदू और मुसलमान में भेदभाव नहीं करता। छठी साखी देखिए आप, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम, कबीरा बैठी कबीरा जीम। इसके शब्दार्थ देखिए, काबा का अर्थ होता है मुसलमानों का पवित्र तीर्थ, भया का अर्थ होता है हो गया, मोट का अर्थ होता है मोटा या अखाद्य जिसको खा नहीं सकते, चून आटा, जीम का अर्थ होता है भोजन करना या आनंद का अनुभव करना। अब इसमें देखिए आप, मोट चून का जो दूसरा भावार्थ लिया गया है वो अज्ञानता, और मैदा का अर्थ होता है ज्ञान। अब इसका अर्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं काबा फिरी काशी भया। काबा मुसलमानों का पवित्र स्थान, वहां जाने के बाद काशी भया, यानी काशी हिंदुओं का पवित्र स्थान, वहां गया तो पता चला राम ही भया रहीम, कि राम ही रहीम है और रहीम ही राम है, यानी ये दोनों एक ही है। मोट चून मैदा भया, तो जो मोट चून था अर्थात जो अज्ञानता थी, अखाद्य पदार्थ था, वह मेरे लिए क्या बन गया? मैदा बन गया। मोट चून का अर्थ होता है अखाद्य पदार्थ जिसको खा नहीं सकते, तो वह मैदा में बदल गया। बैठी कबीरा जी, कबीरदास जी कह रहे हैं कि अब मैं आनंदित होकर के भोजन कर रहा हूं। ये तो साधारण अर्थ इसका भावार्थ देखिए, ज्ञान रूप। काबा फिरी काशी भया, काबा ही काशी है, काशी ही काबा है, राम ही रहीम है और रहीम ही राम है, अर्थात इन दोनों में कोई भेदभाव नहीं है। मोट चून मैदा भया, जो अज्ञानता थी, जिस अज्ञानता के कारण हिंदू और मुसलमान आपस में झगड़ते हैं, मुसलमान कहते हैं कि हमारा अल्लाह श्रेष्ठ है और हिंदू कहते हैं कि ईश्वर श्रेष्ठ है, इस कारण आपस में दोनों कट्टरपंथी हैं, दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो अविवेक है, ये अज्ञानता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये मेरी जो अज्ञानता है वह ज्ञान में परिवर्तित हो गई, यानी मैदा का अर्थ क्या लिया गया है यहाँ? ज्ञान, ज्ञान में परिवर्तित हो गई। बैठी कबीरा जीव, अब कबीरदास जी कहते हैं कि मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूं, अर्थात अब मैं सच्चा ज्ञान प्राप्त कर चुका हूं। मेरे लिए हिंदू और मुसलमान दोनों ही एक ही हैं। ये 3 साखियां हो गई। आपको इन साखियों को कॉपी में लिखना है, कठिन शब्दार्थों को लिखते हुए इसका अर्थ कॉपी में करना है। इस प्रकार आपका होमवर्क भी पूरा हो जाएगा और ये आपको याद भी करना है। अगला वीडियो
शनिवार को। नमस्ते। हो गया।